बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोच और फिक्र के नए ज़ाविये, नए अंदाज। इस्लामी निज़ाम सेहत के साथ अल्लाह हेल्थ सिस्टम में आपका मेज़बान, आपका तबीब, आपका मालिज, हर्बलिस्ट, नेचुरोपैथिक डॉक्टर जमील महरवी आपको खुशामदीद कहता है। आज दोस्तों बज़्म महरवी में आपसे जो बात होने जा रही है वो है शुगर के शुगर जो है ये किस तरह से होती है और किस तरह से ये फैलती है, इसकी वजह क्या है और हम क्या कर रहे हैं। इस पे आज हम एक जनरल सी जो है वो बात करेंगे, बहुत मुख्तसर सी, और आप इसको इंशाल्लाह देखेंगे और इसको एंजॉय भी करेंगे और हैरत अंगेज यानी और हैरत ज़दा भी होंगे। हैरत ज़दा इसलिए होंगे कि बहुत सारे लोग हम सब के गिरदो नवा में, हमारे जानने वाले, हमारे रिश्तेदार, हमारे घरों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शुगर को कंट्रोल करने के लिए यानी उसकी शुगर की मैनेजमेंट पे लगे हुए। सो मैं आज एक आपसे बात करूंगा, आज मैं एक सवाल आपसे रखूंगा कि बहुत सारे लोग जो है वो शुगर को कंट्रोल करने की दवाई खाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर किसी की शुगर खून में चेक करवाई गई और उसकी रिपोर्ट आई 400 और उसके बाद उसको वो किसी डॉक्टर के पास गया, उसने उसको कोई दवाई लिख दी या कोई इंसुलिन टीका लगवा दिया, तो उसने जब वो दवाई इस्तेमाल की या वो टीका लगवाया तो उसके 2-4 घंटों के बाद वो दोबारा खून में टेस्ट करता है, तो उस वक्त वो रिपोर्ट देखता है तो फर्ज करें कि वो रिपोर्ट आ गई 150, तो वो बड़ा खुश हो जाता है, उसके घर वाले भी खुश हो जाते हैं और डॉक्टर की भी बहुत ज्यादा तारीफें होती हैं। और उसके बाद जो दवाइयां फरंगी तेल की हम लेकर खाई जिसकी वजह से वो रिपोर्ट हमारी जो है वो नीचे आ गई, हम उसको भी बड़ा समझ रहे होते हैं कि बड़ा साइंटिफिक तरीका इलाज है कि हमारी शुगर देखें कैसे नीचे आ गई। अब सोचना ये कि पहले खून में टेस्ट करवाया तो 400 थी, फिर खून में दोबारा दवाई या टीका लगवाने के बाद दोबारा टेस्ट करवाया तो 150 थी। इसका मतलब है कि खून में जो है वो 250 कम हुई। लेकिन कभी हमने ये सोचा, यहां से कभी हमने काम लिया दिमाग से कि ये जो 250 पॉइंट कम हुई थी ये शुगर कहां गई। खून में टेस्ट था ना, पहले खून में 400 थी, फिर खून में 150, तो 250 जो बीच में कम हो गई वो कहां गई, ये कभी भी हमने नहीं सोचा कि वो कहां गई। हम ये सिर्फ समझते हैं कि शायद वो कम हो गई, वो खत्म हो गई। लेकिन गौर कीजिएगा, क्या वो हमने किसी को व्हाट्सएप की है, क्या वो हमने किसी को जो है वो शेयर इट कर दी है, क्या हमने किसी को वो ईमेल कर दी है, या हम उसको किसी जगह पे फेंक आए हैं, या वो जिस्म से बाहर निकल गई है। होता ये है कि ये दवाइयां आपके खून में जाकर शुगर को खून में से कलेक्ट करते हैं, ये हार्मोन, और ये आपके जिस्म में पूरे सर से पांव तक आपकी पूरी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे जो है ना वो खुलिये होते हैं, उनको ये जाके उन खुलियों के अंदर उस इन शुगर को जो मिठास उसने खून से इकट्ठी की होती है वो ले जाकर उन खुलियों में ठोस ठोस कर भर दी जाती है। उससे क्या होता है कि वहां पे आपके अज़ा में मुख्तलिफ खुलियात के अंदर उसको छुपा दिया जाता है। कैसे छुपा दिया जाता है? जैसे फर्ज करें कि हमारे घर में कोई अचानक बाहर से कोई आ जाए तो हम क्या करते हैं, हमारे घरों में अक्सर चीजें इधर उधर बिखरी होती हैं, कपड़े पड़े होते हैं, कहीं स्कूल बैग पड़ा है, कहीं बच्चों की किताबें बिखरी होती हैं, कहीं और कई सारी चीजें जो हमारे रोजमर्रा इस्तेमाल की है, कहीं कंबल है, कहीं कोई जर्सी स्वेटर है, मुख्तलिफ चीजें पड़ी होती हैं। जब कोई अचानक मेहमान आ जाता है तो हम क्या करते हैं, हम वो फटाफट चीजें उठा के कुछ चीजें बेड के नीचे डाल दी, कोई सोफे के पीछे कर दी, कोई और किसी कोनों खुदरों में मुख्तलिफ जगहों पे हम उनको जो है वो छुपा देते हैं आर्जी तौर पे। यही काम वो हमारे खून के अंदर वो इंसुलिन टीके और वो गोलियां भी यही काम वो खून से निकालती हैं। जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा के अंदर जो खुलिये सेल्स होते हैं उनके अंदर वो ठोस ठोस कर छुपा देती है। नतीजा क्या निकलता है कि अगर वो हमारे आंखों के कॉर्निया के बैक साइड पे कहीं, जिसको हम ड्यू टू डायबिटिक का रेटिनोपैथी कहते हैं, अगर वो वहां पे कहीं छुपा दी गई तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आंखें कमजोर होना, अंधापन आना, सफेद मोतिया आना या काला मोतिया आना, ग्लाइकोमा के अटैक, और उसके बाद अंधापन जो शुगर के मरीजों में आ रहा है वो इस शुगर को खून से निकालकर आंखों के पीछे जो सेल थे उनमें जो छुपाई गई थी उसका नतीजा है। तो हम जो दवाई खा रहे थे वो फायदा कर रही या नुकसान। इसी तरह से हमारे मसल्स के अंदर पट्ठों में जहां पे वो छुपा दिया गया वो पट्ठे डैमेज हो रहे हैं और फिर शुगर के मरीजों के पट्ठे कमजोर हो रहे हैं, फिर उनको फालिज हो रहा है, इसी तरह उनका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, हार्ट के इश्यूज आ रहे हैं। इसी तरह से अगर वो गुर्दों के अंदर कहीं स्टोर हो गई तो वहां पे गुर्दे फेलियर जो है हमारा वो क्रॉनिक किडनी डिजीज आ रही है। इसी तरह पाँव में आप देखते हैं शुगर के मरीज जो है उनके पाँव में जो है वो पहले नमनेस होती है, यानी वो पाँव में चिंटियां सी रेंगते महसूस करते हैं। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि ऐसे लगता है जैसे पाँव के तलवे के नीचे कोई चीज है,
वो जूते के अंदर भी देते हैं, कुछ नहीं होता। नंगे पांव फर्श जमीन पे चले तो तब भी उन्हें ऐसा फील होता है कि जैसे पांव के नीचे कोई चीज है, कुछ भी नहीं होती। निचला तलवा जो होता है वो उनका नमनेस, सुन्न हो रहा होता है। और उसके बाद यानी इसी को कहते हैं कि उनके जो है ना वो ड्यू टू डायबिटिक का फुट न्यूरोपैथी जिसको हम कहते हैं कि शुगर की वजह से पांव पे इफेक्ट आ रहा है। फिर वो काम बिगड़ता बिगड़ता कुछ महीने कुछ साल लेता है और उसके बाद क्या होता है कि उनके पांव का अंगूठा कट गया या उंगलियां कटी या आधा पांव कट गया या पूरा पांव कट गया या उसके बाद थोड़ा सा ऊपर आके टांग कट गई और बाद में पूरी टांग भी कट जाती है। तो ये नतीजा था वो फरंगी तिब की दवाइयां जो हम शुगर कंट्रोल करने के लिए इनटेक करते हैं, खाते हैं या इंसुलिन की शक्ल में लगाते हैं। वक्ती तौर पे तो हमें इसका फायदा थोड़ा सा नजर आता है, कितना कि उसको खून से निकाला और जिस्म में छुपा दिया। तो इसी वजह से शुगर के मरीज जो है वो मुख्तलिफ बीमारियों का मजमुआ बनते चले जाते हैं। इसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस का जो नजरिया था ये दोस्तों 1960 में या 1940 में गालबन ये नजरिया जो था ये पेश कर दिया गया था अमेरिका के अंदर। एक डॉक्टर जरार्ड है जिसको डॉक्टर जेरी कहते हैं, उन्होंने पेश किया था। और उसके बाद डॉक्टरों ने उसकी बात नहीं सुनी, नहीं मानी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आगे चल के उनको समझ आई कि बात तो ये ठीक कर रहा था। वो भी यही कह रहा था कि आप इसको खून से निकालकर जिस्म में मुख्तलिफ जगहों पे आप इसको छुपा रहे हैं, तो छुपाई हुई जो चीज होती है वो ज्यादा खतरनाक होती है। और हम रोजाना क्या करते हैं, सुबह सुबह उठते हैं, शुगर कंट्रोल करने के लिए गोलियां खाते हैं या टीका लगाते हैं और खून से शुगर निकालकर हम जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा के अंदर, पट्टों के अंदर, ऑर्गन्स के अंदर उसको छुपाने का काम करते हैं। और फिर खून में दोबारा रिपोर्ट देख के हम खुश भी हो जाते हैं, लो जी कम हो गई, तो बड़ा मजा आया ना। लेकिन वो आगे चल के पता चलता है कि उसी वजह से हम बांझपन का शिकार भी हो रहे हैं, उसकी वजह से हमारे सेक्सुअल डिसऑर्डर्स भी हो रहे हैं, उसी की वजह से हमारा मेंटल डिसऑर्डर भी हो रहा है, उसी की वजह से हमें फालिज, लकवा और कई सारे मतलब इस तरह के अटैक्स जो हैं वो आ रहे हैं, चाहे वो हमारे नर्वस सिस्टम के अटैक हो या वो हमारे हार्ट के अटैक हो या वो हमारे मसल्स के अटैक हो। सो इसलिए हमें क्या करना है, हमें तो ये करना चाहिए था कि हम शुगर को कंट्रोल करने की बजाय हम अपने पैंक्रियास का, हम अपने लबलबे का इलाज करते। वो लबलबा जिसकी कमजोरी खराबी की वजह से शुगर जो है वो हो गई थी, वरना होता क्या है, आइए थोड़ा सा इस पे भी हम जिक्र करते हैं। जब हम खुराक खाते हैं तो खाई हुई खुराक जो है हमारे मैदे में जाकर जो है वो प्रोसेस होती है और उसके बाद वो आगे चली जाती है हमारे जिगर में। जिगर जो है वो फिर ये मेरे पास एक मॉडल पड़ा है, मैं यहां से आपको इसकी वजाहत करता हूं कि ये जिगर जो है ये बेसिकली हमारी खुराक को मेटाबोलाइज करता है और जब वो मेटाबोलाइज करके उसको खून में डालता है तो ग्लूकोज में वो उसको खुराक को कन्वर्ट कर चुका होता है। और जब वो उसको उसमें डालता है तो साथ ही ये नीचे जो है वो येलो कलर का आपको नीचे नजर आ रहा है, ये पैंक्रियास लबलबा होता है। ये जो है इसके अंदर लैंगरहांस के जजीरे होते हैं, इसमें अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स होते हैं। अल्फा सेल्स ग्लूकागॉन हार्मोन बनाते हैं और बीटा सेल्स जो होते हैं वो इंसुलिन हार्मोन बनाते हैं। सो जितना ये ग्लूकोज बनाकर उसमें शामिल करता है उनमें, उतना ही लबलबा जो है वो पूरी उतनी ही पैमाइश करके उसमें इंसुलिन जो है कुदरती जो इसके पास बनती है वो उसके अंदर डाल देता है, शामिल कर देता है। यूं हमारा जो ये ग्लूकोज है ये फिर वो जो इंसुलिन हार्मोन है ये पूरे जिस्म में उसको लेकर जाते हैं और मुख्तलिफ जिस्म के अंदर जो हमारे सर से लेके पांव तक तमाम जिस्म में बेशुमार खुलिये सेल्स मौजूद है, उनके अंदर ले जाकर जहां जहां जरूरत होती है वहां वहां वो उनको बांटता रहता है। उसका करना क्या होता है कि वो जब उनमें स्टोर होता है उन खुलियों में, तो जब हम जिस्म को हरकत देते हैं, हम चलते फिरते हैं, हम कोई काम काज करते हैं, तो वो जो खुलिये थे उनके अंदर जो शुगर वहां पहुंची थी, इंसुलिन ने कैरी करके वहां पहुंचाई थी, वो वहां पे उस एरिया में एनर्जी का काम करती है, ईंधन का काम करती है, जैसे गाड़ी में पेट्रोल वगैरह। सो जब वो वर्किंग वहां पे होती है, यानी जैसे मैं फर्ज करें मैं हाथ मूव कर रहा हूं तो इस वक्त यहाँ पे जो भी ग्लूकोज हाथ में स्टोर हुई है वो उसकी वजह से मुझे एनर्जी मिल रही है और मैं इसको मूव कर सकता हूँ। लेकिन जैसे ही आप देखते हैं कि बहुत सारे लोगों में हम अचानक देखते हैं कि शुगर लो हो गई, जब लो हो जाती है तो वो उठना, चलना, फिरना, काम काज उसके काबिल नहीं रहते, बल्कि इवन खड़े खड़े गिर जाते हैं और चक्कर आते हैं, बैठ जाते हैं।
और अगर ज्यादा शुगर लो हो तो बेहोश भी हो जाते हैं, और ज्यादा अगर लो होने की तरफ चले जाए तो वो मरीज सेमी कोमा या कोमा में भी चले जाते हैं। उसकी वजह से, लो होने की वजह से उनकी डेथ भी हो सकती है। सो ये वर्किंग थी, जो हमारा ये जो लिवर था और जो हमारा पैंक्रियास था, ये सारा उसको वो चला रहा होता है। होता ये है कि जब हम बहुत ज्यादा खाते हैं, बार बार खाते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं, और उसकी वजह से हमारे शुगर का लेवल जो आगे वो बढ़ना शुरू हो जाता है। यानी हम खा के तो इस जो हमारा लिवर है, हम इसको तो खुराक पहुंचा रहे हैं और ये मेटाबोलाइज करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करके दे रहा है, लेकिन ये जो नीचे पैंक्रियाज लबलबा है बेचारा, ये उतनी इंसुलिन अगर नहीं बना पाया, उसको रेस्ट ही नहीं मिली, तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। आगे खून में शुगर का लेवल ज्यादा हो जाएगा और इंसुलिन कम मिकदार में गई तो हमारा शुगर लेवल बढ़ जाएगा। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान में दोस्तों हमारे लिए फरमाया कि कुलू वशरबू वला तुसरिफू, सूरह अल-अराफ की आयत नंबर 31, कि खाओ पियो और इसराफ हद से तजावुज न करो। अल्लाह ज्यादा खाने वालों को, बार बार खाने वालों को पसंद नहीं फरमाता। यहाँ फिर प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि हम सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं, 2-3 रोटियां 4 पराठे खाते हैं, फिर दोपहर को भी टाइम से 2-3 रोटियां ढूंढते हैं और शाम को फिर हम 3-4 रोटियां खाते हैं, और उसके अलावा बीच में मुख्तलिफ टाइम पे कभी चाय लेते हैं, कोई दूध पीता है, कोई उसके बाद फ्रूट खाता है, कोई ड्राई फ्रूट लेता है, कोई और समोसे पकौड़े दही भल्ले फ्रूट चाटे, यानी जो जिस वक्त मिलता है हम हर वक्त खाने के चक्कर में रहते हैं। उस वजह से हमारा जो ग्लूकोज बनना है वो तो मैदे में जो खुराक हमने डाल दी वो 3 घंटे के बाद आगे गई और उसने जिगर में उसको मेटाबोलाइज किया, खून में डाला, फिर और खुराक खाई, ग्लूकोज बना, खून में डाल दिया। लेकिन जो हमारा पैंक्रियास है ये इंसुलिन उतनी साथ साथ नहीं दे पाता, उसको रेस्ट ही नहीं मिली, उसको टाइम नहीं मिल रहा उतनी प्रोडक्शन करने का, जिसकी वजह से आगे हमारा खून के अंदर शुगर लेवल बढ़ जाता है। हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास गए, चेक करवाया, पता चला खून में शुगर बढ़ी हुई, हमें वो कहता है कि आप इसका दुनिया में कोई इलाज नहीं, हालांकि वो इंतहाई झूठ के साथ जो है ना वो आपके साथ बात कर रहा होता है। ये आपको भी पता है कि शिफा अल्लाह ने देनी और अल्लाह के पास कोई मसला इलाज नहीं, और अल्लाह ताला इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर है, तमाम बीमारियों पे कुदरत रखते हैं उनको शिफा देने की। लेकिन हम इस बात को भी, उस डॉक्टर की बात सुन के हम इन बातों को भी नाउज़ुबिल्लाह जुटलाने की तरफ चले जाते हैं। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार अहादीस मौजूद है कि इस काले दाने में यानी कलवंजी में मासूम मौत और बुढ़ापे की हर बीमारी की शिफा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने कोई मर्ज जो है वो नहीं उतारा, लेकिन हर बीमारी की शिफा नाजिल फरमाई, और हर बीमारी के लिए 70 दवाइयां नाजिल फरमाई है। दवाई से मुराद यानी ये जो मेडिकल स्टोरों पे पड़ी हैं ये दवाई नहीं, उसके बेशुमार दवाइयां, ऐसी चीजें, यानी कुरान में अल्लाह ने फरमाया वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाअ व रहमतुल लिल मोमिनीन, कि बेशक हम नाजिल करते हैं इस कुरान में ऐसी चीजें जिनमें सरासर शिफा है और ये बाइस रहमत है मोमिनीन के लिए। सो हमें क्या करना चाहिए कि हमें अपने पैंक्रियास का, अपने सिस्टम का, उसकी खराबियों का इलाज करवाना चाहिए। हम वॉक करके, एक्सरसाइज करके, हार्ड वर्किंग करके हम जो है वो अपने शुगर के लेवल को जो है वो बर्न करते हैं, जो खून में ज्यादा हो गया हुआ है। हम वो करने की बजाय हमने गोलियों का और टीकों का सहारा लिया और खून से गायब कर ली, और इस पे हम खुश हैं और मुतमिन हैं। और बाद में पता चलता है कि पूरी दुनिया में, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा अमवात जो है ना वो शुगर की वजह से हैं, और शुगर जो है ये आलमी सतह पे अमवात में चौथा बड़ा सबब जो है वो शुगर है। सो इस हवाले से भी हमें दोस्तों देखना है कि हम क्या करें। सो मेरा एक ही जुमला है आखिर में, लेकिन उससे पहले एक बात करता चलूं कि मैरवी टीवी पे आप जाएंगे तो हमारे पेज पे जाइए, यूट्यूब चैनल पे, वहां पे आपको बेशुमार वीडियो और भी मिलेंगी। वहां पे आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस की एक वीडियो मिलेगी, उसमें मैंने उसकी मजीद वजाहत की हुई है। अगर वो आप देखना चाहें तो आप चैनल में जाएं, वहां वीडियो खोले सारी और वहां उसमें जाएं नीचे तो आपको वहां पे मिल जाएगी वीडियो के व्हाट इज द इंसुलिन रेजिस्टेंस, के इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है, और उसको बड़ी खूबसूरत तरीके के साथ हमने उसके मुख्तलिफ वीडियो लेक्चर के साथ हमने आपको वहां पे उसमें समझाया है। सो आखिर में सिर्फ इतनी बात कि शुगर को कंट्रोल करने के साथ साथ अपने पैंक्रियास का, अपने लबलबे का, उसकी खराबियों का और इस सिस्टम का इलाज करवाएं, ताकि आपका ये सिस्टम दोबारा वैसा ही हो सके जैसा ये पहले काम कर रहा था।
जिसके बाद आपको किसी दवाई और परहेज की जरूरत नहीं रहेगी। आप शुगर की कंट्रोल करने वाली दवाइयों से, इंसुलिन टीकों से निजात हासिल कर सकते हैं, बशर्ते कि आप अल्लाह ताला के निज़ाम से यानी तिब्बे नबवी, तिब्बे कुरानी है, जो हमारा नेचुरोपैथिक सिस्टम है, जो हमारा ईस्टर्न मेडिसिन है, अगर आप इसकी तरफ लौट आए तो इंशाअल्लाह ताला फिर शिफा मुमकिन है। इसके साथ ही अपने मेजबान, अपने तबीब, अपने मौलिज हर्बलिस्ट नेचुरोपैथिक डॉक्टर जमील मेहरवी को बस्मे मेहरवी में इजाजत दीजिए। जल्दी मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक अपनी दुआ में याद रखिएगा और देखते रहें मेहरवी टीवी। अल्लाह आमीन।